नमाज के बारे में गलत सलत बोलते हैं। तो आज हम जानते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी कहानी। इस वीडियो में पूरा जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल में जो नए लोग जुड़े हैं, इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम धर्म के एक ऐसे सूफी संत रहे हैं जिन्होंने इस्लाम के सूखी दरख्त को फिर से हरा भरा किया है, जो गरीबों के मसीहा थे। भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे, इन दुखियों को दुखों को दूर करते थे, जो पाप के पुण्य में बदल देते थे। यह अल्लाह के सच्चे बंदे थे। उन्हें रूहानी या गवाबी ताकत बख्शी थी। के मानने वाले एक ही नहीं, विशाल संख्या, जिनमें इस्लाम धर्म के लोग ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख आदि नए सभी धर्म के लोग मानते हैं। मानने वालों में से राजा के लेकर रंक नेता भी लेकर अभिनेता तक है। ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत करने के लिए हमेशा लाइन लगे रहते हैं, जिनकी दरगाह में भी आज भी हिंदुस्तान के सरजमीन पर रोशन कर रही है। आज के अपने इस लेख में हम इस महासूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे। के जीवन से जुड़ी हर पल्लू की बारीकी के साथ समझने का कोशिश करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज का माता पिता का नाम भी जानेंगे और इसकी बचपन और जवानी किस तरह गुजर रहा था, जो इस वीडियो में आपको पूरे जानने को मिलेगा। मोइनुद्दीन चिश्ती के वालिदा का नाम मतलब पिता का नाम हजरत ख्वाजा गौसुद्दीन था। वालिदा का नाम मतलब माता का नाम मोइन, वालिदा मतलब माता का नाम उमुल वरई था। जाता है कि ख्वाजा के माता पिता का खानदानी नस्बत हजरत अली के से जाकर मिलता है। कि कुछ विद्वान लोग का मत है कि ख्वाजा की माता वालिदा का नाम अब्दुल खासुल मलिका था, जो दाऊद बिन अब्दुल्ला के हम्बली की बेटी थी। हमी विद्वानों में ख्वाजा की वालिदा को लेकर अलग अलग में से यह साफ जाहिर होता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वालिदा असल में कौन थे, यह संतुष्ट नहीं है। मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का जन्म कहाँ हुआ था, यह प्रश्न भी अनेक मतभेद से भरा हुआ है। इतिहासकार और विद्वानों का मानना है कि ख्वाजा का जन्म संजर में हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि सिस्तर में हुआ था, कुछ मानते हैं कि संजर के मंसूर के पास है। विद्वान मानते हैं कि ख्वाजा का जन्म संजर में जो इस्फहान के पास है हुआ था, लेकिन इन सभी मतों में ज्यादातर बल इस मत को मिलता है कि ख्वाजा का जन्म पैदाइशी की जगह इस्फहान है। में ख्वाजा की परवरिश संजर में हुआ था, संजर के नाम से भी जाना जाता है। समय इस्फहान के एक मोहल्ले का नाम संजर था, जो उस मोहल्ले में ख्वाजा का माता पिता रहते थे। इस प्रकार ख्वाजा की माता पिता और जन्म स्थान के बारे में विद्वानों के इतिहासकारियों के अनेक मतभेद है। उस प्रकार ख्वाजा के जन्म के समय में लेकर उस विद्वानों और इतिहासकारियों के अनेक मतभेद। कुछ विद्वान ख्वाजा गरीब नवाज के का समय 1137 हिजरी को माना जा रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 1142 हिजरी को हुआ था। सबसे ज़्यादा लोगों का मानना है कि ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म 1135 हिजरी को हुआ था। ख्वाजा की पैदाइशी के बाद माँ बाप ने बच्चे का नाम मोइनुद्दीन हसन रखा था और माँ बाप ख्वाजा को हसन कहकर ही पुकारते थे। ख्वाजा बचपन में वो बच्चों की तरह नहीं थे। बचपन में ख्वाजा की बातों को देखकर ऐसा लगता था कि ये बच्चा और कोई आम बच्चा नहीं है। से ही ख्वाजा दूसरों के लिए फिक्रमंद रहते थे। ख्वाजा के दूध पीने के लिए की उम्र में ही जब कोई औरत अपने दूध बच्चों को साथ ही ख्वाजा के घर आते और उस औरत के बच्चे दूध पीने के लिए रोता तो ख्वाजा अपने माँ के इशारे कर देते, जो मतलब कि वे अपने दूध को बच्चों को पिला देता। ख्वाजा की माँ अपने बच्चे का इशारों को समझ जाती और अपने दूध को बच्चों को पिला देती थी। बच्चा ख्वाजा की माँ का दूध पीता तो ख्वाजा बहुत खुश होता था। ख्वाजा की इतनी खुशी होती कि ख्वाजा हंसने लगते थे। ख्वाजा की उम्र 3 से 4 साल की थी तो वह ख्वाजा अपने उम्र की गरीबों बच्चों को अपने घर बुलाते और उनको खाना खिलाते थे। की बात है, ख्वाजा ईद के मौके में अच्छे लिबास पहने ईद में नमाज पढ़ने जा रहे थे। उस वक्त लगभग ख्वाजा की उम्र 5 से 7 साल की रही थी। लड़का आँखों से अंधा था तथा फटे पुराने कपड़ों पहने हुआ था। ख्वाजा ने जब उस लड़के को देखा तो बहुत दुख हुआ। ख्वाजा ने उसी वक्त अपने कपड़े उतारकर उस लड़के को पहना दिया और उस अपने ईदगाह में ले गया। ख्वाजा का बचपन बहुत ही संजीदगी से गुजरा था और बचपन की तरह खेल कूद नहीं करते थे।
के वालिद एक बड़े तालिम थे। ख्वाजा के शुरुआती में तालीम घर ही में ही हो गया था। लगभग 9 साल का उम्र में ही ख्वाजा ने कुरान हिफ्ज कर लिया था। उसके बाद संजर में एक मदरसे के आगे की तालीम करने के लिए ख्वाजा की दाखिला हुआ। ख्वाजा ने अगले ही तालीम हासिल कर ली। थोड़ी ही समय में ख्वाजा ने तालीम के मामले में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। ख्वाजा का उम्र लगभग 35 साल की ही हुआ था। तभी ख्वाजा ने जवानी में दहलीज पर कदम रखा था। ख्वाजा का वालिदा पिता का स्वर्गवास हो गया। ख्वाजा के वालिदा का मृत्यु 1149 हिजरी को लगभग हुआ था। बाप का मृत्यु के ख्वाजा के गरीब नवाज के हिस्से में बाप का जायदाद में से एक बाग और मनचक्की आई थी और मनचक्की की आमदनी से ख्वाजा की अपने गुजर बसर कर लेते थे। ख्वाजा की शुरू से ही पीरों, सूफियों व दरवाजों से बहुत लगाव था। वह अधिकतर इस तबके के लोगों से समय गुजरते थे। समय की बात है, ख्वाजा ने अपने बाग में पानी दे रहे थे। एक सूफी जिनका नाम इब्राहिम कदोस था उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नज़र बाग में पानी देने वाले पर नौजवान पर पड़ी। नौजवान उनकी नज़र बाग में पानी देते हुए नौजवान पर पड़े। नौजवान पर नजर पड़ते हैं उन्होंने एक ऐसी कशिश हुई कि नौजवान से मिलने बाग के अंदर चले गए। ख्वाजा ने एक सूफी संत को बाग में आते देख उनकी बहुत अवभोग किया। इब्राहिम कदोजी ने ख्वाजा को देखकर पहचान लिया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, चल के गरीबों का मसीहा बनेगा, लोगों की रूहानी प्यास बुझाएगा। लेकिन आज यह लड़का अपने रूहानी ताकत को बेबकर इब्राहिम कदोजी ने अपने झोले से एक फल का टुकड़ा निकाला और टुकड़े को ख्वाजा को खाने के लिए दे दिया। ख्वाजा को टुकड़े को खाते ही ख्वाजा ने अपने अंदर का यह अजब सी महसूस की। उनकी आंखों से पर्दे उठते चले गए। दुनिया की मोहब्बत से दिल का एक कदम खाली हो गया। इब्राहिम कदोजी तो वहां से चले गए। वहीं से ख्वाजा ने अपने जिंदगी का नया रास्ता आया, जो रास्ता दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल अलग था। रास्ता अल्लाह की याद से भरा था। वह रास्ते की दिन दुखियों की मदद से भरा था। वह रास्ता एक रूहानी रास्ता था। रास्ता अल्लाह और उसके महबूब के बीच की दूरी कदम करता था। उसके बाद फिर किया था, ख्वाजा ने अपने बाग और चक्की बेचकर उसी प्राप्त से सारे धन गरीबों में बांट दिया। खुद हक के लिए तलाश में उस रूहानी रास्ता पर निकल पड़े। रूहानी रास्ते में निकलने के बाद ख्वाजा फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखा। ख्वाजा इल्म या तबलीगी हासिल करते हुए बुखारा, बगदाद, इराक, अरब समी आदि या सफ़र करते हुए 1157 में ख्वाजा सरूर पहुँचे। ख्वाजा ने उस्मान हारूनी से बैत या खालिफ गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में पहली बार 1190 में आए थे। समय अजमेर में राजा पृथ्वी चौहान का शासन था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथियों के साथ अजमेर पहुंचे तो ख्वाजा ने अजमेर के शहर के बाहर एक जगह पेड़ों के सारे नीचे अपने ठिकाना बनाया। लेकिन राजा पृथ्वी के सैनिकों ख्वाजा को वहां ठहरने नहीं दिया। उन्होंने ख्वाजा से कहा कि यह नहीं बैठ सकते हैं, यहाँ स्थान पर राजा के ऊँट बैठते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। ख्वाजा ने कहा, अच्छी ऊँट बैठते हैं तो बैठो। ख्वाजा वहां से उठकर अपने साथियों के साथ चले गए। यहाँ से जाकर ख्वाजा ने अना सागर के किनारे अपना ठिकानियों किया। वह भी आज ख्वाजा के चिल्ला के नाम से जाने जाती है। रोज की तरह अपने स्थान पर आकर बैठे, लेकिन वह ऊँट ऐसा बैठे जो उठ ना भी सके। को उठाने के लिए राजा के सैनिकों ने बहुत कोशिश किया, परंतु ऊँट को उठा ना सका। सभी नौकर परेशान हो गया। नौकर ने इस सारी घटना के खबर राजा पृथ्वी को दी। राजा पृथ्वी यह बात सुनकर खुद होश और परेशान हो गया। उन्होंने नौकर को आदेश दिया कि जाओ उस फकीर से माफ़ी मांगो। नौकर ख्वाजा के पास गए और उनसे माफ़ी मांगे। ख्वाजा ने उन नौकरों को माफ़ कर दिया और वहाँ कहा कि जाओ, ऊँट उठ खड़े हो जाएंगे। खुशी खुशी ऊँट के पास गए और उनकी ऊँट हैरान में बदल गए जब उन्होंने जाकर देखा कि ऊँट खड़े हो चुके थे। बाद भी ख्वाजा के वहाँ से अनेक करिश्मा होना शुरू हुआ और धीरे धीरे अजमेर के सारे पास के क्षेत्र का ख्वाजा का पश्चिमी चारों ओर फैल गया। ख्वाजा से प्रभावित होकर साधु राम और जय जपाल ने इस्लाम कबूल कर लिया। उन दोनों व्यक्ति ने अपने सामने से अलम स्थान रखे थे।
तक ख्वाजा आना सागर के किनारे ही ठहरे हुए थे। साधु राम और जय जपाल ने इस्लाम कबूलने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज विनती की कि अपने अपने शहर के बाद जंग का ठिकाना बनाया हुआ है, हम आपसे विनती करते हैं कि आप आबादी में ठहरें, आपके कदमों के बरकत से लोग फायदा उठा सके। ख्वाजा ने उन दोनों की बात मान ली और ख्वाजा ने अपने यादगाह मोहब्बत के शहर में ठहरने हेतु उपयुक्त स्थान देखने के लिए भेजा। यादगार मोहब्बत ने स्थान देखकर ख्वाजा को सूचित किया गया। फिर ख्वाजा ने अपने साथियों के साथ उस स्थान पर अपने ठिकाना बनाया। ख्वाजा ने अपने जमायत खाना, इबादत खाना मुकद्दस बनाया और मुकद्दस जगह है जहाँ भी आज भी ख्वाजा की आलीशान दरगाह है। कहा जाता है कि 21 मई 1230 की पीर के दिन 6 अरब 627 हिजरी को ईसा का नमाज के बाद ख्वाजा अपने हुजूर के दरवाजे बंद कर लिया, तो भी ख्वाजा के हुजूर के दाखिला होने की इजाज़त नहीं दिया। हुजूर के बाहर ख्वाजा की सेवक हाजिर थे और उनके तिलावते कुरान की आवाज़ें आती रही। रात के आखिरी हिस्से में वह आवाज़ बंद हो गया। सफ़र का नमाज का वक्त हुआ लेकिन ख्वाजा बाहर नहीं आए। उसके बाद फिक्र हुआ कि उन्होंने ख्वाजा अनेक आवाज़ों लगाए, दस्तक दी, तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर हुजूर के दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़कर अब सेवक अंदर गए, देखा कि ख्वाजा के इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। इनके माथे में कुदरत के कुछ शब्द लिखा हुआ था, हाजा हिजबुल्लाह फीबुल्लाह लिखा हुआ था। की मृत्यु अजमेर शरीफ के लिए एक दुख घटना थी। सारा शहर ख्वाजा के गम में आंसू बहा रहा था। ख्वाजा के जनाजे में काफी भीड़ था। ख्वाजा की जनाजे की नमाज ख्वाजा के बेटे फखरुद्दीन ने पढ़ाया। ख्वाजा को उनके हुजरे में ही दफन किया और वहां से ख्वाजा का मजार बन गया, जिसकी जियारत करने के लिए आज भी ख्वाजा के चाहने वाले दुनिया भर से यहाँ आते हैं। कुछ लोग ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा कर रहा है। इस वीडियो को अपना शेयर करना कि लोगों को भी पता चल सके कि ख्वाजा गरीब नवाज कौन थे।